नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी, जहां पर हम बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ग्रामर सेक्शन में पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। ये हमारी फ्रेजल वर्ब का तीसरा भाग है। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरे भाग में आज 3 जो शेष बची हुई फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमारी एक रहेगी गेट और गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब, दूसरी रहेगी पुट और फिर तीसरी रहेगी टर्न। तो आइए उसी टेक्निक से उसी ट्रिक के साथ हम इसे भी कंटिन्यू करते हैं और पूरे 3 नंबर पक्के करते हैं। तो पहली फ्रेजल वर्ब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ध्यान देना यहां पे, ध्यान दिया ना। हाँ, तो पहले हमारी गेट से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब है बच्चों, गेट अप। बिल्कुल सिंपल सी है, सबको पता है गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना, अप होना। क्या अप होना, बिस्तर से अप होना, बिस्तर से उठना। जिनको याद नहीं होती उनको याद करने का एक जुगाड़ बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं। वैसे तो गेट अप एक इजी है, रोज कॉमन यूज होती है, बट फिर भी अगर याद नहीं होती है तो अप होना, अप मैंने ऊपर, अप मैंने उठना, कहां से, बिस्तर से। तो गेट अप का मतलब होता है उठना या जागना। फॉर एग्जाम्पल इसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो याद हो गई ना गेट अप की। आइए, गेट से बनने वाली हमारी पहली हो गई गेट अप। गेट से बनने वाली हमारी दूसरी फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट से बनने वाली दूसरी फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। ध्यान रखना, गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, चढ़ना। कैसे चढ़ना, बस में ऑन, जैसे बस में हम ऑन करते हैं ना, ऑन मैंने ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर होता है ना, ऊपर की तरफ चढ़ना, ठीक है। या फिर लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में आगे बढ़ना, गेट ऑन, गेट ऑन। ध्यान रखना, प्रगति करना या फिर बस में चढ़ना, गेट ऑन। अब इसको आप याद रखेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 इंसान अपने जीवन में उन्नति करता है, वो गेट ऑन करता है। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना। ही इज गेटिंग ऑन वेल इन स्टडीज, वो अपने अध्ययन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तो गेट ऑन का मतलब होता है प्रगति करना, जीवन में प्रगति करना। बस में चढ़ना भी होता है गेट ऑन। ओके, आइए नेक्स्ट, गेट से बनने वाली हमने 2 याद करी। पहली गेट अप यानी अप होना, बिस्तर से उठना, जागना। दूसरी है गेट ऑन, जीवन में ऑन करना, ऊपर चढ़ना, ऊपर बढ़ना, प्रगति करना। तीसरी गेट से शुरू होने वाली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर। ये इंपॉर्टेंट है गेट ओवर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछी जाती है। ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवर का मतलब देखो, थोड़ा समझो इसको। ओवर का मतलब होता है समाप्त हो जाना। कई बार नहीं कहते कि इसकी एज ओवर हो गई, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरने की एक निश्चित सीमा होती है कि 40 साल 35 साल उसके बाद फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसकी उम्र उससे ऊपर जा चुकी है, यानी जो निर्धारित सीमा थी वो पूरी हो गई है। तो अब कोई बीमारी जैसे हो, अब बीमारी जब पूरी हो जाती है तो हम बीमारी से ठीक होते हैं, तो बीमारी का खत्म होना यानी स्वस्थ होना, तो स्वास्थ्य प्राप्त करना। तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी बीमारी से ठीक होना, उबरना। समझ में आया, गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी को खत्म करके फिर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। तो यहां पे आएगा ही गॉट ओवर हिज इलनेस क्विकली, उसने बहुत जल्दी से अपनी बीमारी से ठीक हो गया, बीमारी से उबर गया। बीमारी का ओवर होना यानी खत्म होना, तो जब बीमारी खत्म होगी तो फिर स्वास्थ्य लाभ होगा, फिर से हम उबर जाएंगे, ठीक है। अब ठीक होना, तो गेट ओवर इंपोर्टेंट है, उबरना, बीमारी आदि से ठीक होना, गेट ओवर। अभी तक हमने गेट से बनने वाली 3 फ्रेजल वर्ब याद करी। पहली क्या याद करी है, पहली हमने याद करी है बच्चों गेट अप। गेट अप का मतलब उठना, बिस्तर से उठना। उसके बाद दूसरी हमने क्या याद करी, गेट ऑन। ऑन का मतलब ऊपर बढ़ना, जीवन में उन्नति करना। तीसरी गेट ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, ओवर मैंने खत्म होना, बीमारी का खत्म होना यानी स्वास्थ्य प्राप्त करना, उबरना, बीमारी से ठीक होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गेट से बनने वाली 3 हो गई ना। गेट अवे, अरे अवे का मतलब होता है दूर चले जाना, अवे हो जाना, भाग जाना, अवे हो जाना, बचकर निकलना। गेट अवे का मतलब क्या होता है, बचकर निकलना। द थीफ गॉट अवे इजीली, गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, तो गेट का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट। चोर गॉट अवे हो गया, चोर भाग गया। अवे का मतलब क्या होता है बच्चों, दूर होना।
तो दूर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो एक बार फिर से गेट अवे यानी बच करके भाग जाना, गेट से बनने वाली 4 फ्रेजल वर्ब हो गई हमारी, याद हो गई ना 4 फ्रेजल वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और गेट थ्रू जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना, उसको आप इंपॉर्टेंट कर देना, अपने इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में इसे सेव कर देना, क्योंकि परीक्षा में इसी में से आएगी। पहले हमने गेट ओवर को इंपॉर्टेंट माना था, दूसरी हम गेट थ्रू को इंपॉर्टेंट माने। थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से होते हुए, जैसे खिड़की से होते हुए, जैसे गली से होते हुए, जैसे जंगल से होते हुए, मतलब ऊपर से जो ढका हुआ होता है उसके बीच में से जाते हैं तो गेट ओवर होता है। तो जब हम एग्जाम पास करते हैं ना, तो एग्जाम पास करने के लिए हमें कितनी सारी परेशानियों के अंदर से होते हुए पार करना पड़ता है, कितना बर्डन होता है, कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कितना प्रेशर होता है, कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है, उसमें से सफल होना। तो गेट थ्रू का मतलब होता है बच्चों परीक्षा में सफल होना। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, परीक्षा में सफल होना। ही गॉट थ्रू द एग्जाम। ध्यान देना, जहां भी आता है परीक्षा की बात आती है और परीक्षा में सफलता की बात आती है, वहां पे गेट थ्रू होता है। और गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, गेट का पास्ट टेंस क्या हो गया बच्चों, गॉट हो गया। तो गॉट थ्रू हो गया। गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में सफल होना। गेट से बनने वाली हमारी 5वीं फ्रेजल वर्ब, याद हो गया ना, गेट से बनने वाली 5वीं फ्रेजल वर्ब, और गेट से बनने वाली लास्ट फ्रेजल वर्ब है गेट राइड ऑफ। इसको पूरे फ्रेज को याद करना। गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। रेड का मतलब क्या होता है बच्चों, रेड का मतलब होता है खतरे से छुटकारा पाओ। रेड मैंने खतरा, रेड मैंने खतरा, तो हमें गेट से राइड करना है, गेट से राइड ऑफ ने छुटकारा पाना है, हमें खतरे से छुटकारा पाना है। तो ध्यान रखना कि ट्राई टू गेट राइड ऑफ बैड हैबिट्स, हमेशा बुरी आदतों से बचने की कोशिश करो, हमेशा बुरी आदतों से छुटकारा पाने की कोशिश करो। तो गेट राइड ऑफ, इस पूरे फ्रेज को याद कर दो, ये गेट राइड ऑफ है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हमने 3 हमने अभी 6 जो याद करी उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, गेट ओवर, गेट थ्रू और गेट राइड ऑफ। परीक्षा में आ सकती है गेट राइड ऑफ यानी छुटकारा पाना। तो ये हमारी गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जो है बच्चों वो हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब शुरू होती है पुट से, पुट और टर्न अभी तो बहुत कम बची हैं, तो इस तरीके से हमारा फ्रेजल वर्ब का भाग हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम एक नया जो ग्रामर का हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए पहली पुट से बनने वाली हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है बच्चों पुट ऑन। पुट ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, पुट मैंने डाल देना, अपने ऊपर डाल देना, क्या, नए नए कपड़े, कपड़े पहनना है ना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वजन बढ़ना भी होता है, लेकिन फेमस अर्थ है पहनना। परीक्षा में अगर आएगा तो वो आएगा पहनने के संदर्भ में। पुट ऑन योर न्यू शर्ट, अपना नया शर्ट पहन लो, कपड़े बदलना। ऑन यानी कपड़े अपने ऊपर चढ़ाना, कपड़ों को अपने ऊपर रखना मतलब पहनना, तो कपड़े पहनना, पुट ऑन। समझ में आया, पुट से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, कपड़े पहनना। नेक्स्ट देखो पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टालना। पुट ऑफ माइंड, जैसे कहते हैं ना कभी कभार मूड ऑफ, यानी आज मेरा मूड ऑफ है, आज कुछ नहीं होगा, सब कुछ टाल दिया मैंने, सब कुछ स्थगित कर दिया मैंने। तो पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, मीटिंग स्थगित कर दी गई, मीटिंग टाल दी गई, क्यों, मूड ऑफ, तो पुट ऑफ, मूड ऑफ, पुट ऑफ। देखो पुट से बनने वाली दूसरी फ्रेजल वर्ब, पुट से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, ऑन करना, पहनना, क्या, नए कपड़े। लेकिन पुट ऑफ, अगर नए कपड़े नहीं मिले तो माइंड ऑफ, मूड ऑफ, मूड ऑफ, तो पुट ऑफ यानी मीटिंग स्थगित, सारे काम स्थगित। तो याद हो गया ना, मूड ऑफ कल करेंगे मतलब टाल देना, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है, आउट करना, जो चीज थी उसको आउट कर दो, उसको फेंक दो, उसको बाहर कर दो, बुझा दो। आग लगी थी, उस आग को बुझा दिया, उस आग को आउट कर दिया। तो पुट आउट का मतलब होता है बच्चों बुझाना। प्लीज पुट आउट द कैंडल, कृपया मोमबत्ती को बुझा दीजिए। आग को आउट करना, खत्म करना, पुट आउट। पुट से बनने वाली तीसरी फ्रेजल वर्ब, पहली पुट ऑन, कपड़े पहनना, पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट बुझा देना, बाहर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट से बनने वाली हमारी चौथी फ्रेजल वर्ब है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, किसी के साथ बर्दाश्त करना। देखो आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस इंसल्ट, मैंने इस इंसल्ट को मैं सहन नहीं कर सकता, यानी उसके साथ, किसी के साथ जब रहना मुश्किल हो जाता है तो पुट अप विथ होता है। विथ तो आएगा, आपको पुट अप सहन करना पड़ेगा, मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना, किसी को झेलना,
तो इस संदर्भ में आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो। तो और लास्ट हमारी है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब बच्चों क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। पुट डाउन नहीं कहते कई बार टीचर जब क्लास में पढ़ाते हो कहता है पुट डाउन दिस नोट्स, चलो ये इसको लिख दो। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, पुट डाउन का मतलब दबाना भी होता है। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। पुट मैंने रखना, डाउन मैंने नीचे, मतलब जो बोला जा रहा है उसको कॉपी में लिख दो, उसको दबा दो कॉपी में। तो किसी को डाउन नीचा दिखाना, दबाना, या फिर पुट डाउन मैंने लिखना। तो पुट से बनने वाली हमारी चौथी फ्रेजल वर्ब, और इस तरीके से हमने पुट से बनने वाली कंप्लीट कर दी। याद रखोगे। लास्ट हमारी बचती है वो है टर्न। टर्न से शुरू होने वाली, टर्न ऑन। अब क्या होता है कि जैसे स्विच को टर्न ऑन करना होता है, टैप को टर्न ऑन करते हैं, टर्न ऑफ, टर्न ऑन, नल जो होता है ना उसको। तो अब यहां पे टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच को ऑन करना, शुरू करना, बटन दबाना। प्लीज टर्न ऑन द फैन, कृपया लाइट को चालू कर दीजिए, बटन को ऑन कर दीजिए। टर्न ऑन, घुमा के उसको ऑन कर देना, ऑन मैंने चालू कर देना। और इसका ऑपोजिट होगा टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना, तो टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। ठीक है, बंद करना, ध्यान देना। टर्न ऑफ, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट्स। घर से बाहर जब निकलते हैं तो लाइट्स को टर्न ऑफ करना नहीं भूलना है। तो हमें लाइट्स को क्या नहीं करना भूलना है? टर्न ऑफ करना नहीं भूलना है। तो राइट हमारा हो गया। अगला है टर्न अप। ये इंपॉर्टेंट है, टर्न अप याद रखना। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित हो जाना। टर्न अप का मतलब क्या होता है बच्चों? आना, मतलब कहीं पर आपका उपस्थित हो जाना, कहीं पर आपका आ जाना, टर्न अप होना, टर्न अप करना। ही डिड नॉट टर्न अप एट द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया। तो टर्न अप का मतलब होता है आना। और हमारी लास्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन, अस्वीकार कर देना। उसने कहा नहीं रुकिए, किसी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। सी टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन करना, डाउन मैंने नीचे, टर्न मैंने रख देना, उसने नीचे रख दिया, मैंने उसने अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन, टर्न से बनने वाली हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। और लास्ट हमारी है टर्न आउट। आउट मैंने बाहर, यानी बाहर निकालना, है ना। ही टर्न आउट टू बी अ थीफ, मतलब साबित होना भी होता है इसका अर्थ। टर्न आउट का मतलब, टर्न आउट का मतलब बाहर निकलना भी होता है। तो इस तरीके से हमने करी है फ्रेजल वर्ब। एक बार क्विक रिवीजन। टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना या बाहर निकलना। फिर है टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू करना। फिर से वापस अगली पुट वाली चलते हैं। पुट डाउन का मतलब होता है लिख देना। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। उसके बाद पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। और उसके बाद नेक्स्ट गेट राइड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट होता है गेट थ्रू का मतलब होता है परीक्षा में सफल होना। गेट अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना। गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। और गेट ऑन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, जीवन में उन्नति करना, बस में चढ़ना। और गेट अप का मतलब होता है बच्चों जागना। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हो गई कंप्लीट। तीनों टॉपिक, तीन वीडियो में हमने पूरी फ्रेजल वर्ब, जो 7 फ्रेजल वर्ब हमारे सिलेबस में, हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि अब आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे हमने सिंथेसिस तो हमारा चल रहा है, लेकिन कंजंक्शन और एक कंडीशनल सेंटेंस वाले 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर नेक्स्ट क्लास डाल दीजिए, है ना। सर नेक्स्ट क्लास लिख दीजिए, आप सिर्फ इतना लिख दो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, या सिंथेसिस, कंडीशनल, जो भी आप लिखोगे कुछ न कुछ कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है हमारा ग्रामर का, उसको हम कवर करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हम लगातार मिलते रहेंगे। आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक करना है। जो जो लाइक करेगा ना, बिल्कुल वो ऐसा मुझे लगेगा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग लाइक करिए इस वीडियो को, बिल्कुल लाइक करिए, आपका मोरल सपोर्ट मिलना जरूरी है। वीडियो को हाइप करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी लाइव क्लास होती है मॉर्निंग में 6:30 बजे। मैं आपको बता दूं, पर डे हम मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। और इसी तरीके से हमारी शाम को 7:30 बजे भी लाइव क्लास होती है। तो इस तरीके से 2 हमारी लाइव क्लासें होती है। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कवर करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स की बेस्ट प्रिपरेशन आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।